सभी बच्चों को नमस्ते। मैं प्राचार्य शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है अर्जुन और चिड़िया की आंख। यह द्वापर युग के उस समय की कहानी है जब पांचों पांडव और कौरव पुत्र गुरु द्रोणाचार्य से धनुष विद्या की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची और उन्होंने पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ साथ कौरव पुत्रों को भी जंगल में बुलाया और एक पेड़ के सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से बोला कि देखो, आज आप लोगों की परीक्षा का दिन है और आपको इस बात की परीक्षा देनी है कि जो भी मैंने आपको अभी तक के धनुष विद्या में सिखाया है वो आपने कितना ग्रहण किया है, कितना सीखा है। इसके बाद उन्होंने सामने पेड़ की ओर इशारा करके बताया कि देखो, उस पेड़ पर एक चिड़िया, नकली चिड़िया लटकाई गई है और आप सभी को उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है और निशाना जो है वो सीधा चिड़िया की आंख के बीचों बीच में पुतली पे जाकर तीर लगना चाहिए। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि आपको ये सब समझ में आ गया कि आपको क्या करना है? सभी शिष्यों ने सर हिलाकर अपनी सहमति प्रदान की। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और उन्होंने युधिष्ठिर से बोला कि तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? उसने बोला कि हाँ। तो उन्होंने जो है तीर कमान उसके हाथों में थमा दिया। उसके बाद उन्होंने बोला, वत्स, तुम ये बताओ कि इस समय तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आप दिखाई दे रहे हो, मेरे भाई, ये जंगल, ये पेड़ और पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई भी दिखाई दे रही हैं। गुरुदेव बोले, युधिष्ठिर, अभी तुम परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो, और उन्होंने उसको वापस उसकी जगह पर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने भीम को बुलाया और भीम को बुलाने के बाद उसके हाथों में भी तीर कमान थमा दिया। उन्होंने भीम से पूछा, भीम, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है इस समय? भीम ने बोला, गुरुदेव, मुझे आप दिख रहे हैं, मेरे भाई दिख रहे हैं, ये जंगल दिख रहा है, ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है और जमीन भी दिख रही है। इस पर गुरुदेव ने बोला कि भीम, तुम अपनी जगह पर जाके खड़े हो जाओ, और तीर कमान उसके हाथों से ले लिया। इस प्रकार गुरुदेव द्रोणाचार्य ने एक एक करके नकुल, सहदेव और सभी कौरव पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनको धनुष्वण हाथ में थमाकर उनसे पूछा कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। सभी शिष्यों के द्वारा लगभग इसी प्रकार से उत्तर दिए गए कि उनको गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं, उनके भाई दिखाई दे रहे हैं, जंगल दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, आसमान दिखाई दे रहा है, जमीन दिखाई दे रही है। और इस तरीके के उत्तर पाकर गुरुदेव ने एक एक करके वापस उनकी जगह पर उनको भेज दिया। लास्ट में केवल अर्जुन बचे थे। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन को बुला के उन्होंने अर्जुन को धनुष्वाण थमा दिया और फिर उन्होंने पूछा कि अर्जुन, तुम्हें इस समय क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे इस समय चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुदेव बोले, और चिड़िया की आंख के अलावा तुम्हें और क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, चिड़िया की आंख के अलावा मुझे कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम परीक्षा के लिए तैयार हो, तीर चलाओ। गुरुदेव की आज्ञा पाकर अर्जुन ने तीर सीधे चिड़िया की आंख में मारा और तीर जाकर सीधे चिड़िया की आंख की पुतली पर लगा। बच्चों, अर्जुन और चिड़िया की आंख की कहानी जो आपने सुनी, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा ध्यान केवल हमारे लक्ष्य की ओर होना चाहिए। आज के युग में हमारे ध्यान को या विद्यार्थियों के ध्यान को भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, परंतु विद्यार्थियों को अपना ध्यान केवल लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।